अस्सलामुअलैकुम। दुआखाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होगी इसमें आपको यूरिक एसिड के बारे में बताया जाएगा और उसके अलावा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो होंगे वो आपको बताए जाएंगे। मूली जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए। लेकिन रोज़मर्रा हम जो चीज़ें हैं इन्हें इस्तेमाल छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा यानी कि मैदे की प्रॉब्लम होती है, फ़ास्ट फूड्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका एक सीज़न होता है, 1 से 2 महीने 3 महीने, अगर वो आप करते हैं तो आप पूरा साल के लिए बेस्ट रहता है, आपका मैदा भी और आपका जिगर भी। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। इसे लाजमी इस्तेमाल किया करें। एक मूली आपको चाहिए कि आप लाजमी यूज़ किया करें। अगर आप एक मूली का 2 से 3 महीने प्रॉपर यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, आपके जिगर के लिए, मैदे के लिए, दिल के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, मसाने की कमज़ोरी के लिए और जिगर की गर्मी के लिए, यूरिक एसिड के लिए अगर आपका बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, ये सारे फ़ायदे आपको मूली के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन आजकल हम इन्हें यूज़ ही नहीं कर रहे। अगर आप करते हैं तो आप यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास पूरा साल कोई भी किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं आने देगी, क्योंकि जब इनका सीज़न होता है आप इसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपको फ्रेश कर देते हैं, एकदम ताज़ा दम कर सकते हैं। और मूली का खाने का भी एक ख़ास वक्त होता है। अगर आप उसे उसी वक्त के अंदर खाते हैं तो फिर आपको उसका फ़ायदा होता है। अगर आप उसे वक्त के मुताबिक नहीं खाते तो उसमें आपको उसका नुकसान भी होता है। इसमें जो चीज़ है कि आपको अगर मूली फ्री में भी कोई शाम को दे खाने के लिए तो आपको हरगिज़ नहीं खानी चाहिए। रात को मूली जो है वो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, यूज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आप मूली को दूध के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके लिए अहम होती हैं, ये आपको जानना ज़रूरी होती हैं कि आपको मुकम्मल जिस चीज़ के भी बारे में बताया जाए उसकी मुकम्मल आगाही दी जाए, उसका आपको मुकम्मल पता हो कि आप इसे कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे कौन कौन से फ़ायदे जो होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो आप मूली को रात को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया किया करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ दिन को करना चाहिए। और इसका दिन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। इसमें मैं मूली के आपको एक हमारा ख़ानदानी नुस्खा है जो वो आपके साथ शेयर करूँगा कुछ दिन बाद। उससे आप वज़न को कैसे कम कर सकते हैं वो आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर ऐसा नुस्खा नहीं मिलेगा। वो हमारा प्रोडक्ट का नुस्खा है और ख़ानदानी नुस्खा है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और उसके इस्तेमाल करने से अगर आपका वज़न 100 किलो है या इससे ज़्यादा है तो वो आपका 50 से 60 किलो के दरमियान आएगा 100% तौर पर, इंशाल्लाह ताला गारंटीशुदा बात है। और जिनका वज़न कम हो जाएगा उसके बाद दोबारा कभी बढ़ेगा भी नहीं, ये भी साथ आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो नुस्खे हैं ये हमारे बुज़ुर्गों के नुस्खे हैं जो आपको मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चैनल के ऊपर आपको बताऊँगा। अपनी प्रोडक्ट भी हैं लेकिन वो प्रोडक्ट के आपको नुस्खे भी मैं मुकम्मल बताऊँगा। और ये जो नुस्खा होगा वो बहुत ही लाजवाब और मुफीद नुस्खा होगा। उस नुस्खे को आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। जिन लोगों का वज़न बढ़ चुका है, पेट की प्रॉब्लम है, उसको कम करने के लिए 2 चीज़ें होंगी वो बस। उन 2 चीज़ों के इस्तेमाल करने से मैं इंशाल्लाह ताला आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका वज़न ज़रूर कम होगा। इतना लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा बनता है। वो मैं आपको लाइव बना के बताऊँगा किस तरह बनाना है, किस तरह यूज़ करना है और उसका बनाने का तरीका क्या होगा। सारी चीज़ें मैं आपको उसकी बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको जो मूली है इसके फ़ायदे बताऊँगा, मुकम्मल फ़ायदे। आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे कौन कौन से फ़ायदे जो हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो वो लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द का रहना या दर्द जो है वो जिस्म के किसी हिस्से में भी चले जाना, दर्द दिन ब दिन बढ़ना, उसको कंट्रोल करने के लिए होगा। और एक मूली आपने लाजमी यूज़ करनी है। इसमें जैसे मूली को आपने लेना है, इसको अच्छी तरीके से धो के आपने इसके 4 पीस
काट देने हैं जैसे कि अमूमन काटे जाते हैं। उसको आपने काटने के बाद आपको बाज़ार में से चारों नमक आपने जाके बोलना है। वो चारों नमक जो होंगे वो आपने हम वज़न लेने हैं। चारों नमक आपने हम वज़न ले लेने हैं। उसमें जो आपकी मूली होगी एक रोज़ाना, उसके आपने 4 पीस काट के उसके ऊपर आपने थोड़ा सा जितना कि हस्बे ज़ायका आप यूज़ कर सकते हैं लगा देना है। साथ आपने एक लीमू ले लेना है, उसका आधा रस जो होगा वो उसके ऊपर आपने निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद उसको आपने 5 से 10 मिनट पड़े रहने देना है। उसके बाद सबसे पहला फ़ायदा जो आपका है, वो लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ और कंट्रोल नहीं हो रहा, वो अगर वो तरह तरह के टोटके आजमा चुके हैं, इंशाल्लाह ताला पहले नंबर पे तो वो लोग जिनका यूरिक एसिड तेज़ी के साथ बढ़ रहा है उसको तेज़ी के साथ ही कम करेगा और 100% तौर पर कम होगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग जिनके अंदर यानी कि जिगर की गर्मी बढ़ रही है, जिगर की हीट बढ़ रही है, जिगर की गर्मी को कम करने के लिए इसी तरीका ये जो आपने 4 पीस बनाए होंगे उनके मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ, खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। पहले नंबर पे यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा, उसको कम करेगा, जितना मर्ज़ी बढ़ चुका है इसको आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनके जिगर की गर्मी बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैदे की गर्मी जिनमें आ जाती है, मैदे की गर्मी जब भूख सही तरीके से नहीं लगती, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, इन सारे मसलों को हल करने के लिए ये एक मूली आपको फ़ायदा देगी। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनका यानी कि कब्ज़ का मसला रहता है, कब्ज़ हल नहीं होती, कब्ज़ को ठीक करने के लिए ये होगा। उसके बाद आ जाता है मसाने की गर्मी को कम करने के लिए। मसाने की गर्मी भी इसी तरह आपने सुबह एक खाली पेट मूली यूज़ करनी है, इससे आपके मसाने की जितनी मर्ज़ी गर्मी है उसको कम करेगी और बड़ी तेज़ी के साथ कम करेगी। मसाने की गर्मी को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं बिना किसी पैसों के फ्री में, तो ये नुस्खा आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके मसाने की जो गर्मी होगी वो इंशाल्लाह ताला बड़ी तेज़ी के साथ कंट्रोल होगी और कम होगी। उसके बाद आ जाता है आजकल जिस तरह के ख़ारिश का मसला शुरू हुआ है, ख़ारिश जिस्म के अंदर होना शुरू हो जाती है, एलर्जी शुरू होना हो जाती है। एलर्जी को कम करने के लिए, ख़ारिश को कम करने के लिए, खून को ठंडा रखने के लिए इसी तरीके से आपने एक मूली जो होगी वो आपने सुबह यूज़ करनी है। उसके 4 पीस काट के उसके ऊपर नमक लगा के, चारों नमक हम वज़न लेने हैं। उसके अंदर आपने लीमू का आधा रस निचोड़ देना है, उसे 5 से 10 मिनट पड़े रहने देना है और इसे आपने खाली पेट यूज़ करना है। इसमें मैंने आपको जितने भी किस्म के अमराज का इलाज बताया है, ये एक मूली उन सारे मर्ज़ का इलाज करेगी इंशाल्लाह ताला 100% तौर पर। और ये फ्री में इलाज हो रहा है आपका। 2 से 3 महीने जितनी देर है इसे आप यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपके जिगर की गर्मी, अगर वो लोग जिनकी जिगर की गर्मी कंट्रोल ही नहीं होती या कोई बाहर जाने के लिए मेडिकल करवाना चाहते हैं और गर्मी को कम करना चाहते हैं, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से उनकी जिगर की गर्मी जो होगी, हिद्दत जो होगी, उसको ठंडक मिलेगी और 100% ठंडक मिलेगी। मैदे को दुरुस्त रखने के लिए, जिगर को दुरुस्त रखने के लिए, मसाने की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए, खून की तबश को कम करने के लिए, खून को ठंडा रखने के लिए और खून में जो आपके फासद मादे होते हैं उनको ज़ाया करने के लिए ये एक मूली बड़ी अच्छी और मुफीद चीज़ है। इसे आप लाजमी यूज़ करें। अगर आपके जिस्म के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है खून के अंदर, तो उसको भी कंट्रोल करेगी इंशाल्लाह ताला, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। आप इन चीज़ों को, देसी जो चीज़ें हैं, जो हर्बल चीज़ें हैं, इनसे दूर ना जाएं। आपका जितना भी इलाज है इन चीज़ों के अंदर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पैदा की है। और मूली के इतने फ़ायदे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ आप ज़मीन के अंदर जो होती है बोई जाती है, उसे निकालते हैं, उसकी मिट्टी की जो ताकत होती है वो इसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी वीकनेस, कमज़ोरियों को दूर करती है। और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी हैं, इन्हें लाजमी यूज़ किया करें। और बाहर के जो ममालिक हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करके प्याज, लहसुन, उसके बाद मूली, गाजर, फ्रेश जूस इस्तेमाल करते हैं और व्यस्त रहते हैं। लेकिन हम जो हैं, हम फास्ट फूड्स की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा बीमारियां भी आ रही हैं। फ़्रेश चीज़ों को यूज़ करें और इनसे फ़ायदे हासिल करें। ये बहुत ही मुफीद और लाजवाब वीडियो थी।
इसको लाइक करें, शेयर करें कि जो लोग इन तमाम मसलों का हल जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें, इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला उनको शफ़ा मिलेगी। और मज़ीद बेहतरीन और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।